बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज की तलाश में पेशरफ्त सामने आई है। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम पर आबदोज मौजूद होने के इशारे मिले हैं। बरतानवी अखबार ने यह दावा भी किया कि ज़ेरे आब तलाश के आलात ने आवाज़ों का पता लगाया है तो हर 30 मिनट बाद आवाज़ें सुनाई दी हैं। ये बात अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के साथ ईमेल तबादले में सामने आई है। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया ने इंकशाफ किया कि बदकिस्मत आबदोज टाइटेन 3 बरसों के दौरान 3 बार ख़राब हुई थी। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक आबदोज में ऑक्सीजन अब तकरीबन खात्मे के करीब है। इन 5 अफराद में 2 पाकिस्तानी नियात बाप बेटा भी शामिल हैं जो करोड़ों रुपए की भारी रकम अदा करके टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर की तह में गए थे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के हमें ज्वाइन किया जनाब अहमद सईद साहब ने। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, वेलकम टू आवर शो। पहला सवाल इस खबर को सुनने के बाद सभी के जहनों में ये है, आपको क्या तवक्को, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बचने की उम्मीद है इनके? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। जी, इसके बारे में जो इन्फॉर्म्ड रिसोर्सेज हैं जो टेक्निकली इस चीज़ को वैल्यूएट कर रहे हैं, वो जाहिर है जो पहली लिमिटेशन इसमें ऑक्सीजन की है जो 96 आवर्स की आपने भी बताया, तो अमेरिकन टाइम के मुताबिक आज शाम को किसी वक्त वो लिमिट भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें इवेंचुअलिटीज़ में ये हो सकता है कि जो अगर तो इसमें पावर फेलियर हुआ है और वो कहीं पे नीचे इंटेंगल हो गई है, जो कि एक तरह की पॉसिबिलिटी है, तो उस सूरत में बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि 2007 में भी इसी तरह का एक इशू हुआ था रशियन सबमरीन के साथ, जो कि पैसिफिक में इसी तरीके से नीचे नेट्स के साथ इंटेंगल हो गई थी, तो उसको तो निकाल लिया गया था 4 दिन के बाद। दूसरा है, अगर इसके ऊपर कोई फायर हुई है या फ्लडिंग हुई है या इस तरह की कोई सिलसिला हुआ है, तो उस केस में फिर बचने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अभी तक की जो सूरत हाल है, जैसे आपने कहा कि कुछ आवाज़ें उन्होंने नोटिफाई की हैं जो कि अंडर वाटर हैं, उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हतमी उनकी कोई ऐसी माहिरीन ने नहीं बताया कि ये उसी सबमरीन से ये आवाज़ें आ रही हैं। तो अच्छा। अब तक की जो हाँ जी, अब तक की जो सर्च है वो बेसिकली तो एयरक्राफ्ट और सोनार्स के जरिए की जा रही है, लेकिन अभी आज शाम तक एक और आरओबी वहां पहुंच जाएगी जो कि फ्रांस की है, जो 6000 मीटर्स तक वो नीचे जा सकती है। तो उसके आने से इसको लोकेट करने में काफी हेल्प होगी तो इंशाल्लाह। इसमें अहमद साहब, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। जैसे कि मैंने बताया कि आज शाम तक ये ऑक्सीजन भी इनकी ख़त्म हो जाएगी, तो उस ऑक्सीजन के ख़त्म होने से पहले ही फिर इस ऑपरेशन को मतलब मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये रेस अगेंस्ट टाइम है, बिकॉज उसमें जैसे शाम तक ये सिलसिला ख़त्म होने का है, लेकिन ह्यूमन बॉडी सस्टेनेंस के ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत रेजिलियंस दी हुई है, तो इसमें होप रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में आज शाम तक या कल सुबह तक बेहतर नताइज की हम तवक्को रख सकते हैं इसमें। अच्छा। अच्छा, अब इसमें हर्डल्स क्या होती हैं इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में? तो सबसे पहले तो ये है कि इतना नीचे जहाँ पे ये जाते हैं वहाँ पे पानी ज़ाहिर लाइट नहीं होती वहाँ पे, तो अगर वाटर इंग्रेस हो जाती है अंदर तो उसमें हाइपोथर्मी एक चांस बनता है, जिसमें कि कोल्ड उसकी वजह से जो क्रू है उसके जाने का जल्दी खदशा होता है। जिस तक 2000 में एक कर्स्क रशियन सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन का कर्स्क का एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें भी हाइपोथर्मिया से भी बहुत से लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक और उसमें चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि वहाँ पे नीचे बहुत सारे क्रेविसेस हैं, जिसके अंदर अगर ये उसके अंदर घुस गई है या नीचे जाके कहीं पे बैठ गई है, तो उसको लोकेट करना बड़ा मुश्किल होगा। राइट। या ना, अगर ये इसमें पानी चला गया है तो फिर ये क्रिपल कर गई होगी, यानी इसको ये जिस तरह आप पानी की बोतल नीचे लेके जाएं तो वो इनवर्ड क्रिपल हो जाती है, तो इस तरह ये क्रिपल अगर कर गई है तो फिर तो जाहिर है इंसानी जानों का सरवाइव करना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, लेकिन शायद लोकेट हो जाएगी। ये जो अभी आपने सिचुएशन बताई है, ये जो क्रिपल कर गई, इसमें होता क्या है? इसमें यह है कि अगर जिस तरह अभी
उसके एक इंजीनियर हैं जो इनके साथ काम कर रहे थे 2018 में, उन्होंने इसके ऊपर लॉ सूट कर दिया था कि जी इसका जो फ्रंट डोर है जिसमें से देखा जाता है, इसको व्यू पोर्ट कहलाते हैं, व्यू पोर्ट का डिज़ाइन उसने कहा था कि ये इतना अच्छा नहीं है और ये हो सकता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो। लेकिन उसके ऊपर जो इसके सीईओ हैं मिस्टर रश, उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली। और फिर ये एक दूसरी बात ये है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कल एक रिपोर्ट किया था कि इसमें एक मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी है जो इसको ओवरलुक कर रही थी, उन्होंने भी वार्न किया था कि इसकी थर्ड पार्टी इसकी सर्टिफिकेशन करा ली जाए, जो कि इसके सीईओ ने नहीं कराई। तो ये दो चार इसके सेफ्टी के इश्यूज है जिसकी वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसमें इनवॉलेंट्री वाटर इंग्रेस ना हो गया हो, तो उसकी वजह से फिर ये क्रिपल कर सकती है। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, इस खास तौर पर इस सबमरीन के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये इससे पहले 3 बार ख़राब हो चुकी है, इसका इंजन ख़राब हो चुका है। तो अगर तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें कोई आई है तो उसमें फिर अगर ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाती है तो कोई रास्ता होता है कि आप बाहर निकल आएँ या कुछ करें ऐसा कि आप, मतलब ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने अपने अंदर लंग्स तो रखे हुए हैं ना कि आप लाइफ गार्ड है वो आपके लिए, लेकिन आप इतना ऊपर आ सकते नहीं आ सकते, क्या आप गाइड करेंगे, आप बताएंगे थोड़ा? बहुत ही मुनासिब सवाल इस हवाले से, लेकिन इस सबमर्सिबल में ये इशू था कि इसमें इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं थी। इसमें जो हैच रखा हुआ था वो भी इस तरह का है कि वो बाहर से टाइट होता है, यानी कि आप उसमें पैसेंजर्स को डालने के बाद आप बाहर से इसको टाइट कर देते हैं। तो इसमें नॉर्मल सबमरीन्स के अंदर जिस तरीके से एस्केप हैच होता है, प्लस उसके साथ एक सिस्टम होता है कि आप या तो कैप्सूल होता है या फिर ये कि उसके एस्केप सूट्स होते हैं, जिस तरह एस्ट्रोनॉट्स के होते हैं इसी तरह सबमरीन्स के भी एस्केप सूट्स होते हैं जो इतने ज़्यादा प्रेशर स्टैंड करते हैं। तो वो दोनों चीज़ें इसमें नहीं थी, तो इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि क्रू खुद निकल सके। एक्सटर्नल हेल्प के बगैर इस सबमरीन से निकलना मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि इस गहराई में जाने में कितना वक्त लगता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अब जाहिर है फ्रांस से भी आप बता रहे हैं कि एक रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं, तो फिर उनको कितना वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में अंदाजन? नॉर्मली 1 से 1.5 घंटे में ये नीचे, क्योंकि स्टेप्स में जाते हैं ये, तो इतना टाइम ले लेते हैं। अभी इसका जिस तरीके से ये टोटल मिशन 10 घंटे का था, लेकिन ये 1 घंटा और 45 मिनट के बाद इसकी कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो गई अपने मदरशिप के साथ। तो अंदाज़ा ये है कि अगर इतना ही टाइम ले चुकी थी तो हो सकता है ये कि टाइटैनिक के करीब नीचे कहीं पे ये होगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसके करीब भी कहीं इसका लोकेशन होगी। तो ये भी एक होपफुल चीज़ है जिसकी वजह से शायद लोकेट जल्दी हो जाए। अच्छा, यानी कि आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि ये लोकेट हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा वसाइल अच्छे आ गए हैं समंदर के अंदर देखने के, तो उसमें ये बॉटम स्कैनिंग सोनार्स होते हैं जो अभी नई आरओवी आ रही है फ्रेंच, उसके अंदर उसके अंदर हैं ये। अच्छा और इसके अलावा जी। अहमद साहब, लोग ना, आपको पता है सोशल मीडिया पर अपना अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, लोग तो बात करने से बाज नहीं आते हैं, तो जो सोचते हैं वो बोलते हैं। इसको बड़ा कंपेयर किया जा रहा है, वो जो इटली में हादसा पेश आया है कि एक जानिब लोग रोजगार के लिए जनाब जा रहे हैं, लाखों रुपए अपने जेवरात घर बेचकर, और वो पहुंच नहीं पाए और समंदर में कश्ती उलट गई, जानों से चले गए। दूसरी जानिब एक ये शख्सियात हैं 5 जिन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर्स पे कर दिए जस्ट एक एडवेंचर के लिए कि हम टाइटैनिक देख कर आएंगे। आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर इंसानी जान के हवाले से बात करें तो यकीनन जो लोग बात कर रहे हैं वो इंसानियत के हवाले से तो बिल्कुल इसके ऊपर दो राय नहीं हो सकती। जो बातें की जा रही हैं कि इंसानी जान तो बिल्कुल मोहतरम है, चाहे वो किसी किसी की भी हो। उस हवाले से जो ये हादसा हुआ है जिसमें कि काफ़ी पाकिस्तानी नेशनल्स भी हैं, तो ये यकीनी तौर पे, लेकिन जो दूसरी तरफ शायद जो इखलाकी पहलू उसमें ये है कि ये थोड़ा सा इलीगल तरीके से माइग्रेट करके जा रहे थे, तो ये इसका एक इशू है। सही। अच्छा, बहरहाल इस वजह से आखिर में सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, चूंकि टाइम भी अब खत्म हो रहा है। कोई, मैंने ये सुना है कि जब इस तरह के सफर पर जाती है कोई सबमरीन और इस तरह का एडवेंचर किया जा रहा हो, तो ये जो कंपनीज थी ओशन गेट, ये कोई सर्टिफिकेट या कोई फॉर्म भी साइन करवाती हैं कि कोई ऐसा हादसा अगर पेश आ गया तो रिस्पॉन्सिबल हम नहीं, फिर आप हैं, ऐसा होता है?
ऐसा होता है और इन्होंने भी वो सर्टिफिकेट साइन करा है। बेसिकली रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर अंडर वाटर बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। अ, जैसे जो वैसे भी सबमरीन सर्विस है ये वॉलंटरी होती है। हमारे पाकिस्तान में भी सबमरीनर्स जो हैं ये वॉलंटियर करते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर यकीनी तौर पे इसमें होता है। तो उसको कवर करने के लिए टेक्निकली ये इस तरह किया जाता है, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलें जी, इंसानी जान तो कीमती है, अल्लाह करे कि ये लोग बाहिफाजत अपने घरों को वापस चले जाएं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद साहब, आखिरी वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।